हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो स्कीम चालू किए हुए हैं डिफरेंशिएशन का जीरो टू टॉप हम लोग जो स्टार्ट किए हुए थे बेसिक क्लास का, आज बेसिक क्लास का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग बेसिक क्लास में देखे हुए थे सबसे पहला जो आपका अलजेब्रिक फॉर्म था उसको हम लोग पिछला वीडियो में कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म देखेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक को मिक्स करेंगे। अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक को मिक्स करके उसका फिर डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टोटल आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो 6 होता है। पहला साइन x, दूसरा cos x, तीसरा tan x, चौथा cot x, पांचवा cos x और छठा sec। तो यही ट्रिगोनोमेट्रिक जो आपका 6 है, यही 6 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन को सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका पहला जो आपका है कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। अगर साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x। इसको याद रखना, ये फार्मूला आपका है। फिर इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस साइन x, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x देखिए तो sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। अब यहाँ पे समझिएगा कि जहाँ भी आपका नेगेटिव साइन है, देखिए तो जहाँ जहाँ आपका नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे एक आप लोग को लॉजिक बताते हैं कि यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन जो आपका cos x के साथ है, यहाँ पे देखिए c से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी c से और यहाँ भी c से। जब भी आपका कोई c से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन के पहले आपका माइनस साइन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, cos x का माइनस है, फिर आपका cot x का माइनस है और cosec x का भी माइनस है। तो तीनों में माइनस आपका है कहाँ से, अगर c से स्टार्ट होता है तो अगर c से स्टार्ट होगा तो माइनस के साथ, वरना क्या होगा, प्लस के साथ। क्या होगा, प्लस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग शुरुआत करें, इससे पहले हम लोग दो बात क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो बात को क्लियर करते हैं। दो बात क्या क्या है समझिएगा। एक आपका है साइन x का होल स्क्वायर, दूसरा आपका है साइन स्क्वायर x और तीसरा आपका है साइन x स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक कमेंट करके बताइए कि ये तीनों में आपका अंतर क्या है ना। तीनों में से आपका क्या क्या अंतर है, कमेंट कीजिए पहले, उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइए। पहले कमेंट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए कि तीनों में अंतर क्या है। समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने कमेंट किया होगा, है ना, अपने अनुसार। अब देखते हैं कि ये तीनों में आखिर अंतर क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम तीनों का बात करें तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है साइन x का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, ये दोनों का मतलब होता है सेम। इसका मतलब होता है होल पे स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है, होल पे स्क्वायर है, मतलब साइन पे भी स्क्वायर है और इसका जो एंगल होगा उस पे भी स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन पे भी स्क्वायर है और इसका जो एंगल है उस पे भी आपका स्क्वायर है। और अगर हम लोग बात करें इसका, यहाँ पे जो आपका साइन x स्क्वायर है, तो साइन x स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपका जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल पे ही क्या है, स्क्वायर है। इस एंगल पे ही क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बात निकल करके सामने आता है। पहला बात क्या आता है कि यहाँ पे साइन x का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया, दोनों का मतलब होता है आपका कि पूरे पर स्क्वायर है। दोनों का मतलब क्या होगा, पूरे पे स्क्वायर है, और इसका मतलब क्या होगा कि एंगल पे केवल स्क्वायर है। इस बात को अगर समझ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो आगे आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला बात कि ये आपका दोनों आपका सेम है और ये आपका क्या है, डिफरेंट है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जो आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल नंबर पहला लेट करते हैं कि y बराबर दिया हुआ आपका साइन पे पावर 4x फाइंड करने के लिए बोल रहा है डिवाइड अपॉन dx। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है कि लेट मान लेते हैं कि y बराबर इतना दिया हुआ है। हो सकता है कभी कभी क्या रहे, इफ भी लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है। और जब आपका यहाँ पे y बराबर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग मान लेंगे, है ना। तो
तो यहाँ पे y बराबर आपका दिया साइन पे पावर 4x फाइंड करने बोला है dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया, y इज इक्वल टू साइन पे पावर 4x, इसको क्या करना है, dy बट्टी dx निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे विद्यार्थी जो इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं वो इससे विद्यार्थी क्या करेंगे, सबसे पहले पिछला वीडियो में जाइए और वीडियो नंबर पहला जो आपका प्लेलिस्ट में वीडियो पहला है, इसमें उसका इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर के पहले आप वहाँ विजिट कीजिए, उसको खूब आराम से आप पहले चारों वीडियो को आराम से पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, 5वां वीडियो, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। चलिए y इज इक्वल टू क्या है, साइन पे पावर 4x है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे y का विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स क्या हो गया कि y का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पे पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे समझना है, समझिएगा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में क्या अलग है। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर n है, साइन पे पावर 4x, इसका मतलब हम लोग कहना चाहेंगे तो ये भी कह सकते हैं, देखिए तो साइन x पे पावर 4, अभी बताए थे कुछ देर पहले कि इसका मतलब क्या होता है, होल ऑफ पे पावर 4, है ना। तो जितना रहेगा होल पे रहेगा पावर, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं साइन x पे पावर 4। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये था विद्यार्थीगण, धड़ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है x पे पावर n का। तो x पे पावर n जब होता था तो किसके रिस्पेक्ट में होता था, जो यहाँ पे पावर होता था उसको हटा देते थे, जो बच जाता था उसको यहाँ पे लिख देते थे। तो यहाँ पे क्या बच गया, इस पावर हटेगा तो साइन x, तो साइन x के रिस्पेक्ट में होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर समझिएगा कि x पे पावर n है, क्या x पे पावर n है, तो x पे पावर n है तो n को हटाइए, जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब क्या है, जो यहाँ पे बचा है उसी को यहाँ पे चिपका दीजिए, है ना। डिफरेंशिएशन अब क्या होगा, साइन x। तो अब समझिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कहता है कि साइन का जो भी एंगल है, यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे x नहीं रहता तो x के रिस्पेक्ट में नहीं करते, जो भी मतलब यहाँ पे रहेगा अचड़ा कचड़ा जो भी रहेगा वैसी को यहाँ पे उतार दीजिए, मतलब इसका एंगल में जो रहेगा उसी को क्या करेंगे हम लोग, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए dx यहाँ पे आ गया, चेन मेथड से dx यहाँ जाएगा और यहाँ भी आपका क्या होगा, dx होगा। अब बताइए यहाँ पे आपका ये जो 4 है, जो खपड़िया पे है पावर है, जो खपड़िया पे है उसको कहाँ पे लाएंगे, झोपड़िया में, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 साइन, और 4 में क्या होगा, 4 साइन x पे पावर 4 -1 होगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए तो साइन x का कॉस x। अब बहुत कोई का मिस्टेक कहाँ पे होता है समझिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ कॉस लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉस नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको यहाँ पे लाना है ना, फिर बाद में जो है सो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आपका कॉस x होगा और यहाँ पे आपका 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 का 4 रहेगा, साइन x है तो साइन x पे पावर 4 में 1 जाएगा तो 3 इंटू क्या होगा, cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 का 4, अब चाहिएगा तो cos x को सजा दीजिए पहले, और यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एंगल में परिवर्तन करते हैं, एंगल में चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर हम लोग बात करें, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। अब जहाँ पे आपका साइन था वहाँ पे हम लोग कुछ और चेंज करते हैं, और इसके जगह पे हम लोग 10 स्क्वायर x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 + 1, समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए तो कैसा क्वेश्चन है, लग रहा है थोड़ा बड़ा ना, लेकिन बड़ा है नहीं। देखिए x पे पावर क्या है, 4 है, +1 है, कहाँ पे एंगल में है, और यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 x पे पावर 4 + 1 का पूरा का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ पे क्या करेंगे काम हम लोग, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, dy अपॉन dx, है ना। और डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा किसका, tan x पे पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिएगा ये इसको हटाना है, पहले क्या करना है, ये खोपड़िया को हटा दो। तो खोपड़िया को जैसे हटाएंगे ना तो क्या बचेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x पे पावर 4 प्लस 1। अब इसको क्या करना, ऊपर में चिपका दो। तो जैसे इसको चिपकाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, tan x पे पावर 4 प्लस 1। अब देखिए इसका एंगल का है, इसका एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, तो एंगल है x पे पावर 4 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब ये वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर ले आते हैं x पे पावर 4 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू आपका dx, और dx बट्टे का होगा dx। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेक, तो यहाँ पे tan x पे पावर 4 प्लस 1 पे का पूरा होल स्क्वायर था। तो एक आप लोग फार्मूला बताया गया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पे पावर n का, x पे पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n x माइनस n x पे पावर n माइनस 1, है ना, n x पे पावर n माइनस 1। अब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो ये 2 कहाँ पे आएगा, 2 देखिए तो झपड़िया में आ जाएगा, खोपड़िया में पावर झपड़िया में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 10, अब यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस 1। अब देखिए अगर 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से अगर 1 घटेगा, यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ है 2, तो 2 में से अगर 1 घट गया तो कितना बचा 1, तो 1 को लिखें या तो फिर ना लिखें। अब 10 का क्या होता है फार्मूला, 10 का फार्मूला सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स पे पावर 4 प्लस 1। उसके बाद क्या बच गया ये वाला, तो ये आपका u, ये आपका v, u प्लस v के फॉर्मेट में आपका टूटेगा। तो डिफ्रेंशिएशन होगा तो u प्लस v के फॉर्मेट में जब तोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे इसको डाइट कर, अब डाइट हो जाएगा x पे पावर 4 का क्या होगा, देखिए तो 4x पे पावर 4 माइनस 1 मतलब 3, और ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0। चलिए अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 4 दूनी 8, x पे पावर 3, है ना, फिर यहाँ पे आपका 10 x पे पावर 4 प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर x पे पावर 4 प्लस 1। तो इस तरह से आपका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे, कोई भी, यहाँ पे हम लोग 2 का एग्जांपल लिए थे, एक साइन का और दूसरा tan का। इसी तरह का आपका जितना भी है सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ इसी रूल के हिसाब से होगा, कुछ इसी प्रोसेस से आपका होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर उसको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय